जय शंकर। जय श्री राम। दुष्ट रावण, युद्ध के लिए तैयार हो जा। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। जय शंकर। युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। पवन पुत्र हे धन के तेरे बल पर बलिहारी मैं तेरे। तुम शक्तिमान हो बजरंगी, इस शक्ति पर बलिहारी बल पर मैं तेरा प्रसन्न, इच्छा बस यही तुम बनो हमारी रण शक्ति, इच्छा बस यही हमारी है। हे रावण, हे पवन पुत्र, हे पवन पुत्र, तुम्हारे बल पर मैं अति प्रसन्न हूं। हे रावण, तुम हमारी रण शक्ति बनो। मैं तुम्हें अपने सेना का मंत्री बना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मंत्री बनने में कोई शोभा नहीं। अब मरने के समय हाय हाय मत करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय महाराज, इस बंदर से पहले मैं युद्ध करूंगा। तैयार हो जा फिर। जय श्री राम। एक तो पूरा पहाड़ लेकर आ रहा है। हे रावण, युद्ध भूमि में मैं तुझे ललकार रहा हूं। इन बांदरों को मारने से क्या पाएगा? सामने आ। आज हमारा तुम्हारा युद्ध इस रणभूमि में होगा, क्योंकि तेरा अत्याचार अब पृथ्वी पर बहुत बढ़ चुका है। तेरा समय तेरे करीब आ चुका है। अब आज तुझे मृत्यु से महाकाल भी नहीं बचा सकते हैं। तू मरने के लिए तैयार हो जा। तू मुझे ललकार रहा है युद्ध करने के लिए। ये कोई बच्चों का रण नहीं है, यहाँ योद्धा लड़ते हैं। हे तपस्वी, ये रण छोड़कर भाग जा, नहीं इसमें तेरा ही हाथ होगा। भैया, इस लंकाई राजा रावण से लड़ने की अनुमति दें और मैं इससे युद्ध करूंगा। ठीक है तात लक्ष्मण, अगर तुम इससे युद्ध करना चाहते हो
तो तुम्हें युद्ध के लिए आदेश है। महाराज रावण, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। ठीक है, तो तू ही पहले मरना चाहता है तो आजा इसी समय, एक क्षण की भी देरी नहीं कर। तैयार हो। तैयार हो जा। मेरे भेदों का जानकार केवल इसी जगह विभीषण है। इसीलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। इसीलिए पहले ही इसको मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा। फिर तपसी तो किसी गिनती में ब्रह्मा भी मार नहीं पाएगा। इसलिए अब मुझे पहले विभीषण को ही मारना चाहिए, क्योंकि मेरे मरने का कारण केवल इसे ही मालूम है। हे रावण, तू इतना अधर्मी हो चुका है। अपने भाई विभीषण पर तूने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अब तू बच नहीं सकता है। हम इसी समय तेरा अंत निश्चित है। अरे देख दशानन इधर जरा वर्षा होती है बाणों की बढ़ गया है तेरा अब अत्याचार, पृथ्वी करती है अब हजारों ऋषि मुनियों का वध करके उनके रक्त को जमीन में गाड़ दिया था। आज उन्हीं सबके पापों का फल तुझे भोगना होगा। अब मरने के लिए तू तैयार हो जा। ये तो समय ही बताएगा कौन मरेगा और कौन जीवित रहेगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा तपस्वी।
मैं बार बार इसके सिरों को काटता हूँ, लेकिन इसका सिर पुनः फिर से जीवित हो जाते हैं। हे विभीषण, मैं बहुत हैरान हूँ, आप इसका कुछ उपाय बतलाइए। प्रभु कहिए। ये मेरा भाई बहुत बलशाली है, इसके नाभि में अमृत भरा हुआ है। जब तक आप इसका अमृत नहीं सुखाएंगे, आप बाणों पे बाण चलाएंगे, फिर भी इसका अंत नहीं होगा। जब तक आप इसकी नाभि का अमृत नहीं सुखाएंगे। धन्य हो विभीषण, मैं यही चाहता था। आपने अगर बतलाया है तो मैं इसके नाभि कुंड को अपने बाणों से भी सुखा देता हूँ। ठीक है। तूने अच्छा नहीं किया है। जा, तू मेरी तरफ से आज से इसी मृत्युलोक में भोग, मैं तो इसी समय प्रभु के धाम चल रहा हूँ। हाय राम, हाय राम, जिस प्रकार से विभीषण ने मुझे बतलाया, मैंने अग्निबाण छोड़ करके उसके नाभि कुंड को सुखा दिया और बाद में उसके 10 और 20 भुजाएं काट डाली। वो वीर गति को प्राप्त हो गया है। वो शिव का परम भक्त था। हे लक्ष्मण, रावण महापंडित महाज्ञानी है। आप इसी समय उसके पास जाइए और राजनीति के बारे में उससे पूछिए। जैसी आप महाराज रावण, हम आपसे कुछ राजनीति के विषय में जानना चाहते हैं। भैया, महाराज दशानन तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। क्या कहा? रावण तुम्हें कुछ नहीं बताया। पहले ये बताइए, आप उसके पास गए तो कहां पर खड़ा होकर के उससे पूछा है? सिर की तरफ भैया। हे लक्ष्मण, रावण ब्राह्मण है, पंडित है, ज्ञानी है। उसके कर्म ही खराब हो चुके थे कि वो राक्षस बन गया था। इसलिए
वो राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानता है और अपने से बड़ों के सामने उसके पैर के पास जाकर के पूछो, वो शीघ्र ही तुम्हें सब कुछ बतलाएगा। महाराज दशानन, हम आपसे कुछ राजनीति के बारे में पूछना चाहते हैं, कृपा करके आप मुझे बताएं। हे तात लक्ष्मण क्या कह दूं, अब शेष नहीं तेरी बदलाऊं कैसे नीति शास्त्र जीवन की अंतिम दो बातें केवल कहता हूँ, बस ध्यान उसी पर तज बुरा काम कल के ऊपर, शुभ काम को झट कर ले। मेरा विचार था लंका में उस वीर सिंह को पृथ्वी से रज सो पाने उस स्वर्ग लोक को बस आज और कल करते ही शुभ काम हमारा पर गर्व मुझे है ये अभी, ये मुझे न तुमने कर पाया। मेरे जीते जी लंका में तुम पर अपना दर पाए। तुम देख रहे हो खड़े खड़े मैदान तुम्हारी इस मृत्यु में है आनंद हमें, मरते दमी अरसा। हे तात लक्ष्मण, कहिए महाराज दशानन। ज्यादा समय ना होने के कारण मैं आपसे केवल दो बातें अवश्य बताऊंगा। एक, बुरा काम के लिए समय टाल देना। दूसरा, दो शुभ काम शीघ्र करना। बुरे काम को करने की शीघ्रता से मैं आज पृथ्वी पर पड़ा हूं। धन्य हो दशानन। अब ये सुमित्रा नंदन दशरथ पुत्र लक्ष्मण आपसे प्रणाम करता। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे लक्ष्मण, रावण ने आपसे क्या बताया?
वो जो कुछ आपसे कहा मुझे बताइए। महाराज दशानन ने कहा कि जो कार्य करना चाहिए वो स्वयं ही कर लेना चाहिए, कल के लिए कोई कार्य नहीं छोड़ा जाता। भैया उन्होंने ये मुझे शिक्षा दी है। उसने सही कहा। आदमी को शुभ कार्य के लिए वादा नहीं करना चाहिए। अगर वो कार्य आज का है तो आज ही कर देना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। न जाने ईश्वर की क्या माया होती है, टाल देने पर हम खुद रहे या न रहे। यही राजनीति, यही धर्म कहता है। और हे लक्ष्मण और पवन पुत्र, मैं तुम्हें इसी समय आज्ञा देता हूँ। तो पिता वचन मय नगर न जाऊं, मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन करना होगा मुझे, इसलिए मैं लंका में नहीं जा सकता। साथ लक्ष्मण और हनुमान अति शीघ्र जाकर के विभीषण का राज्याभिषेक करूं और उसके बाद में जनक नंदिनी सीता को मेरे पास ले आओ।